अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स हमारे पास है मेथड्स ऑफ जीन रेगुलेशन। बच्चों, मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम बच्चों आपका है चैप्टर 2 क्रोमोसोम एंड डीएनए से आपकी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर की जो आपकी टेक्स्ट बुक आई न्यू। और मैं आज आपको कहता हूँ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सब लोगों के लिए। मैं इसमें आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा और सारे के सारे मेथड्स बताऊँगा कि जो जीन को रेगुलेट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप भाई लाइक कर लो, क्योंकि आपको इस लेक्चर में बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। अगर नहीं क्लियर होती तो आप अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल को चली जाइएगा। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाय किए आप सब लोगों को आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बच्चों आज का टॉपिक है वो है मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन। तो बच्चों, मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन, इससे पहले हमने जीन रेगुलेशन को समझा क्या था कि व्हाट इज़ द जीन रेगुलेशन एंड वाई द जीन रेगुलेशन इज अकर। इससे पहले हमने आपको बताया था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन क्या है, तो वो भी मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। तो आज हम मेथड्स को समझेंगे। देखिए बच्चों, जो मेथड्स होते हैं हमारी जीन रेगुलेशन के वो दो तरीक़ों से होते हैं। मैं आपको इसके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। इससे तरीके से होते हैं बच्चों, 2 वेज से होते हैं। तो ये हमारे पास जो सबसे पहला वे आता है जीन एक्सप्रेशन का बच्चों, वो आता है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन का अगर हम इधर मकसद समझते हैं तो इसका जो हमारे पास सिंपल से जो मकसद आता है ना पॉजिटिव जीन रेगुलेशन का बच्चों, अगर आप फोकस करके इस बात को समझना चाहें तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन होती है, इस बात को तो हमें समझ में आ गया। नहीं, द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड बच्चों एक्टिवेटर। इसको आप याद कर लें अपने दिमाग में। एंड दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड बच्चों पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। यानी कि जीन का एक्सप्रेस्ड होना किसी एक प्रोटीन की मदद से, और उस प्रोटीन को हम कहते क्या है बच्चों, एक्टिवेटर कहते हैं। और इस टाइप की रेगुलेशन का नाम बच्चों हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं बच्चों, इस बात को समझना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है बच्चों, उसको हम कहते हैं नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। बच्चों, नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन बच्चों में क्या होता है, होता ये है कि हमारे पास जो द जीन एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड, यानी कि अब जो जीन पहले एक्सप्रेस्ड हो रही थी वो क्या होगी बच्चों, सप्रेस्ड होगी, यानी कि बंद हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी, दबा दी जाएगी बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटर प्रोटीन। किनकी मदद से बच्चों, बाय द स्पेसिफिक रेगुलेटर प्रोटीन, और उन प्रोटीन को बच्चों कहा जाता है रिप्रेसर। एंड दिस टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज कॉल्ड बच्चों नेगेटिव जीन रेगुलेशन। अगर हम दो इसको आसान लफ्जों में समझें तो बच्चों, जीन मेथड जो रेगुलेशन ऑफ जीन यानी कि जीन, तो बच्चों जीन रेगुलेशन की दो टाइप्स हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर बच्चों क्या काम करते हैं, एक्टिवेटर काम करते हैं, जो जीन को एक्सप्रेस करने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। और दूसरी वाली जो हमारे पास टाइप होती है उसमें बोलते हैं नेगेटिव जीन रेगुलेशन। बच्चों, इस टाइप में क्या फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जीन को सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस होने से सप्रेस किया जाता है। तो इसलिए जिस प्रोटीन से इसको सप्रेस किया जाता है उसको हम कहते हैं रिप्रेसर। वो जो प्रोटीन वो क्या करता है बच्चों, उसको सप्रेस कर देता है, टर्न ऑफ कर देता है। आपका बात इधर क्लियर हो चुकी है, मैंने आपको 2 मिनट में पूरी पूरी बात अंडरस्टैंड कर दी बच्चों क्या होती है जीन रेगुलेशन का मेथड। तो अब आपको इधर क्लियर होगा। लेकिन बच्चों, अब जब जीन रेगुलेशन की हमने बात समझ ली तो अब हम इस किस एप्लीकेशन भी तो समझते हैं ना। हम एप्लीकेशन समझने के लिए दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आते हैं, हमारे पास जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों वो आते हैं यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स। सॉरी बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमारे पास इनमें आते हैं यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स। बच्चों, यूनिसेलुलर जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, इसको मैं चाहूँ तो आपके लिए सेपरेट कलर से हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि आप सब लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बात किस डायरेक्शन में कहना चाहता हूँ आपसे। बच्चों, यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन क्या होती है, रेगुलेट होती है। कैसे होती है, अब उनमें जो रेगुलेशन होती है बच्चों उनके बायोसिंथेटिक पाथवेज में होती है, जो चेंज होते हैं इन दियर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम बच्चों हमारे पास क्या है, इकोलाई। क्या है बच्चों, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना बच्चों, ये ग्रो करता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर लेक्टोज प्रेजेंट हो। बच्चों, आपको पता होगा कि जो लैक्टोज है वो एक शुगर है। अब जब वो लैक्टोज यूटिलाइज कर रहा है तो वो क्यों यूटिलाइज कर रहा है, ताकि वो उससे क्या करे बच्चों, एनर्जी सोर्स की वजह से उसको क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है ताकि उससे एनर्जी हासिल करे उसकी ब्रेकडाउन के लिए। तो बच्चों, ब्रेकडाउन के लिए अब ई कोलाई एक क्या कर रहा है बच्चों, एक एंजाइम बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, एंजाइम की सिंथेसाइज कर रहा है। अब जब बच्चों एंजाइम की सिंथेसाइज हो रही है तो आपको पता है कि एंजाइम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोडक्ट होती है बच्चों, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास कहाँ से आती है,
डीएनए से आती है। अब हुआ क्या बच्चों, अब हमने इसी ई कोलाई को हटा के लैक्टोस वाले इन्वायरमेंट से, जहाँ पे पहले ग्रो कर रहा था, से ये लैक्टोस की मौजूदगी में, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया किसी और डाइसेक्राइड के अंदर, यानी कि किसी दूसरी शुगर के अंदर। जब हमने इसको उधर क्या किया बच्चों, रिप्लेस किया, तो अब वो क्या हो गया बच्चों, इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ। क्या हुआ, अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट होने की वजह से क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ कि उसके इन्वायरमेंट में से लैक्टोस चली गई है। देन क्या होगा बच्चों, तो इस नतीजे में आपके जो मैंने पहले मेथड्स पढ़ाए हैं, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन, अब इस कंडीशन में ये दोनों मेथड क्या करेंगे, काम करेंगे आपकी जीन को रेगुलेट करने के लिए। कैसे बच्चे, अब इस बात को समझे कि अब हमने उस ई कोलाई को, जो कि एक यूनिसेलुलर लिविंग थिंग है, उसको रिप्लेस कर दिया लैक्टोज से हटा के डाइसेक्राइड, जो कि कोई सी भी हो सकती है। अब क्या हुआ बच्चों, इस कंडीशन में हुआ ये कि डिफरेंट सेट ऑफ मेटाबॉलिक जीन्स क्या हो गए बच्चों, एक्सप्रेस हुई, एंड द जीन्स रिक्वायर्ड फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि लैक्टोज जो शुगर है उसकी मेटाबॉलिज्म, यानी कि डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी, यानी कि मेटाबॉलिज्म से मुराद उसकी तोड़ फोड़ के, उसकी मेटाबॉलिज्म से जो इधर मुराद है बच्चों, वो ये है कि हम उससे एनर्जी ले सकें। अब क्या हुआ बच्चों कि जो जीन हमें चाहिए थी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, वो क्या हो गया बच्चों, वाज नॉट रेगुलेटेड। अब बच्चों नॉट रेगुलेटेड किसकी मदद से ही, बाय द हेल्प ऑफ रिप्रेसर्स, एंड डेट टाइप ऑफ बच्चों जीन रेगुलेशन कॉल्ड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। सो द जीन्स ऑफ लैक्टोज आर रिप्रेस्ड। तो बच्चों इसमें आपको पता चला कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया था, एक यूनिसेलुलर था, उसमें इन्वायरमेंटल चेंज आने की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट उसकी जीन रेगुलेशन किस तरीके से अप्लाई हुई। तो बच्चों इधर हमने जीन रेगुलेशन की टाइप्स को समझा और उसकी एप्लीकेशन को समझा ऑन द यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स। तो बच्चों इसी तरीके से हम आगे बढ़ के इसी प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो बच्चों आप इस बात को ध्यान में रखिए, जो हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उनके पास एडिशनल कैपेसिटीज़ हैं आपकी जीन को अपना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि रेगुलेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब होता है क्या कि बच्चों के मैनी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द स्पेसिफिक टिश्यू। अब बच्चों एक स्पेसिफिक टिश्यूज में बहुत सारी जीन्स क्या हो रही हैं, एक्सप्रेस हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक पेनक्रियाज है। क्या बच्चों, पेनक्रियाज है, जो कि इसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो पेनक्रियाज एक ऑर्गन है जिसका काम होता है हमारे पास इंसुलिन को बनाना। अब बच्चों इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है बच्चों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि सेल के जो कि डिफरेंट जो कि सेल्स हैं, जो कि ग्लैंड्स, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म ऑफ टिश्यू डेट परफॉर्म सिंगल फंक्शन, यानी कि सिंगल फंक्शन से मुराद उन सेल्स का ये है कि वो इंसुलिन बना रहे हैं। अब वो इंसुलिन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनकी जीन्स के पास क्या है बच्चों, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बरक्स आप देखते हैं तो उसकी जगह पेनक्रियाज में एक और हार्मोन बन रहा है जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लूकागोन बोलते हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि अब इधर हमारे पास टिश्यूज तो एक ही, ग्लैंड तो एक है, लेकिन उसके पास डिफरेंट टिश्यूज हैं। अब स्पेसिफिक टिश्यूज क्या कर रहा है बच्चों, उसके पास डिफरेंट टाइप्स जीन एक्सप्रेस हो रही है। हालांकि सेल सेम होंगे, डीएनए की इन्फॉर्मेशन सेम होगी, लेकिन ऑन एंड ऑफ द पर्टिकुलर जीन्स इज अकर। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि अब इसी नतीजे में इस आपने इस एग्जाम्पल की मदद से कुछ तो समाव समझा होगा बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये बात तो हमने समझ ली कि डिफरेंट टाइप्स, मेनी टाइप्स की जीन क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। अब बच्चों की जो मेनी टाइप्स की जीन्स है ना, ये एक्सप्रेस कैसे होती हैं, द सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ जीन्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ एम्ब्रियो ड्राइव द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। बच्चों आपको पता है एम्ब्रियो क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियो इज द डेवलपमेंट स्टेज, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम मेमल्स हैं, हमारे पास जितने भी मेमल्स हैं उन सब का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज है बच्चों सबका सेम ही है। अब होता है क्या है कि हमारे पास जब सेल, जब स्पर्म एंड जो हमारे पास स्पर्म एंड जो एग है, जब वो आके क्या होता है बच्चों, आपस में आके फ्यूज होता है, तो क्या होता है बच्चों, स्पर्म प्लस एग, तो बच्चों वो आपस में आके क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो क्या बच्चा क्या बनता है बच्चों, हमारे पास जायगोट आके बन जाता है। जायगोट को मैं आपके लिए जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो बच्चों ये जो जायगोट होता है, तो बच्चों उसके अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। जब उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो बच्चों उन सेल्स के अंदर अब जीन रेगुलेट होना शुरू हो जाती है। क्या हो जानी शुरू हो जाती है, अब उन सेल, अब जब सेल डिवाइड होते हैं तो बच्चों सेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब सेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बच्चों उन सेल्स की पॉपुलेशन के पास डिफरेंट क्या हो रही होंगी, जीन्स की रेगुलेशन हो रही होंगी। एंड उन डिफरेंट सेल्स के अंदर क्या हो रहा होगा बच्चों, सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ जीन हो रही होंगी। क्या हो रही होगी बच्चों, सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। आप देख सकते हैं, आप इधर मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन इन डिफरेंट रीजन ऑफ एम्ब्रियो, जो कि क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है, ड्राइव करता है, आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे लेके जाता है जिस स्टेज पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को होना है। अब बच्चों इसके नतीजे में क्या होता है, अब इसके नतीजे में होता ये है कि हमें क्या दिखती है, डेवलपमेंट, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड सेल टाइप्स। बच्चों ये जो सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन हुई इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एम्ब्रियो, उसने ड्राइव किया एक एम्ब्रियो को, उसके साथ साथ ड्राइव क्या किया बच्चों, उसने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को।
तो ये बात भी आप समझ गए कि मल्टी सेलुलर के अंदर क्या एडिशनल कैपेसिटीज आ रही हैं। एक तो कैपेसिटी ये आ रही है कि वो बहुत सारे तरीके से जीन को रेगुलेट कर रहा है और बहुत कॉम्प्लेक्स स्केल के ऊपर क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। बोलता है इन दिस सेल्स रिमेन, अब बोलता है कि इन, हमें पता है कि जो सेल्स के बाद जो डीएनए बच्चों क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। अच्छा, लेकिन होता है क्या, सम ऑफ इट्स रीजन इज ट्रांसक्राइब, लेकिन उसके जो सम रीजन्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं वो ट्रांसक्राइब हो जाती है किसके अंदर बच्चों, आपके आरएनए में। एंड डेट आरएनए विच ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, और उस आरएनए को बच्चों न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, जहाँ पे जाके वो आरएनए क्या बन जाता है बच्चों, एमआरएनए बन जाता है। और वहाँ पे वो राइबोसोम के पास जाता है, और हमें पता है कि राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री जो कि उसको रीड करती है और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देती है, और उस पॉलीपेप्टाइड की चेन को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो बच्चों इधर आपको बात समझ में आई कि किस तरीके से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी जीन रेगुलेशन हो रही है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन एक्सप्रेशन हो रही है। इसी तरीके से बच्चों यही आपको जो आपने अब इधर टाइप समझी, उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशन समझी दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इधर एडिशनल पैराग्राफ दिया है कि जो समझाना चाहता है कि जो जीन जो रेगुलेट होती है, अभी तो इसको हम पढ़ते हैं तो हमें और इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ आपके लिए। इधर ये कहता है कि बच्चों द जीन्स कैन रेगुलेट एट ऑल स्टेजेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बोलता है कि जो आपकी जो जीन्स जो रेगुलेट हो रही हैं, ये बहुत सारे लेवल के ऊपर क्या होती है बच्चों, रेगुलेट हो सकती हैं। जैसे कि अभी जो पैसेज है इसमें कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम चैट जीपीटी कहते हैं, उसकी मदद ली ताकि मैं आपको बहुत इजीली आसान लफ्ज़ों में इस बात को कन्वे कर सकूं। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास, तो इसी पूरे पैराग्राफ को लेकर उसको बोलते हैं कि भाई हमें इस पूरी पूरी बात को समझा दे। तो चलें, मैं आपको वो पूरी पूरी बात को समझाता हूँ आपको पढ़ के, जो कि मैंने आपके लिए चैट जीपीटी से बनवाई है कि भाई मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बना के दे दो। तो बच्चों ये जो पैराग्राफ था हमारे पास, हमने वो पैराग्राफ ला के चैट जीपीटी के पास रखा, तो चैट जीपीटी ने हमें क्या बना के दिया, उसने बोला द पैसेज you provide discuss the different stages at which genes can be regulated during the process of gene expression। यानी कि जब मैंने इसको पैसेज दिया जिसमें सभी हम पढ़ने जाएंगे, एंड में पढ़ेंगे इसके पढ़ने के बाद, तो वो कहते हैं कि आपने जो पैसेज दिया है वो उसमें डिस्कस किया गया है द डिफरेंट स्टेजेस एट विच जीन कैन बी रेगुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन। यानी कि वो स्टेजेस बताए गए हैं जिसके ऊपर आपकी जीन रेगुलेट होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस के अंदर। तो इधर आप तो क्या बच्चों, हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच लेवल, और उन्होंने बच्चों उन स्टेजेस के लेवल्स बताए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेवल आता है बच्चों, वो आता है एपिजेनेटिक लेवल। बच्चों इस लेवल के ऊपर क्या कहता है कि क्या कहती है हमारी बुक, वो कहती है कि एट दिस लेवल रेगुलेशन अकर व्हेन डीएनए इज अनकॉइल्ड फ्रॉम न्यूक्लियोसोम। यानी कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो क्या होता है, मैं आपको इधर इजीली समझाना चाहूँ तो जैसे कि हमारे पास बच्चों ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, और ये बच्चों किसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, ये डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, मैं इसको चाहूँ तो बनाना। तो बच्चों ये एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये उसके सराउंडिंग में क्या होती है बच्चों, ऐसे ये है हमारे पास हिस्टो प्रोटीन, इसको मैं थोड़ा डार्क करने की कोशिश करूँगा आपके लिए बच्चों। सो बच्चों ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब होता क्या है कि ये इसके सराउंडिंग में क्या है बच्चों, इसके ऊपर रैप हुई है, सिंपल सी बात। तो अब इस पार्ट को हम बच्चों क्या कह रहे हैं, अब इस हिस्से को द कोइलिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डुप्लेक्स अराउंड एंड हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी है, मुझे ये उम्मीद है। अब हुआ क्या बच्चों, इस इधर सही बच्चों, अभी हमने उस बात को समझा कि वो हिस्टोन के ऊपर क्या हो चुका है। अच्छा बच्चों, एट दिस लेवल रेगुलेशन अकर व्हेन डीएनए इज अनकॉइल्ड फ्रॉम न्यूक्लियोसोम। यानी कि अब जो हमारे पास जो न्यूक्लियोसोम था, न्यूक्लियोसोम जब था क्योंकि उसके ऊपर आपका जो डीएनए था वो रेप हुआ था, अब क्या हुआ बच्चों, डीएनए अनकॉइल्ड हो गया। क्या हो गया, अनकॉइल्ड होगा किस पे से बच्चों, न्यूक्लियोसोम में से। एंड न्यूक्लियोसोम्स आर स्ट्रक्चर इन विच डीएनए इज रेप अराउंड द प्रोटीन कॉल्ड बच्चों हिस्टोन्स। ये बात जब आपको क्लियर हो गई। एपिजेनेटिक स्टेज कैन इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन टू दिस हिस्टोन्स। अच्छा बच्चों, आप एपिजेनेटिक लेवल के ऊपर क्या आपकी जो जीन रेगुलेट हो रही होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो वो ये हो रही होती है कि एपिजेनेटिक चेंजेस कैन इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि हम एपिजेनेटिक लेवल पे क्या होता है बच्चों, आपकी मॉडिफिकेशन हो जाती है किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की, या डीएनए खुद की, या खुद डीएनए की, जो इन्फ्लुएंस करती है बच्चों एक्सेसिबिलिटी ऑफ जीन्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि हमें जो जीन्स चाहिए एड से, ये जो रिक्वायरमेंट जीन है तो बच्चों मिल नहीं पाती। अब वो मिल रही तो बच्चों उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी, जब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो बच्चों फिर वो कोई ना कोई इफेक्ट डालेगी। तो बच्चों ये भी कुछ स्टेजेस है जिसके ऊपर आपकी जो जीन एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट कर रही होती है। तो एपिजेनेटिक लेवल होगा जिसके ऊपर आपका
जो डीएनए है वो अनकॉइल्ड होता है और वहाँ पर क्या हो जाती है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है आपके हिस्टोन में, प्रोटीन में, और जिसकी वजह से वो उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ जीन्स यानी कि जीन्स की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि ईजी कर देता है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ईजी कर देता है। अब जो दूसरा जो लेवल इधर आपके यानी कि स्टेज बताया गया है आपकी बुक में बच्चों, वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। बच्चों ट्रांसक्रिप्शनल लिखला है आपके ट्रांसक्रिप्शन से, और ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसाइजिंग। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि द रेगुलेशन एट द ट्रांसक्रिप्शन regulation at the transcription level involves the binding of DNA with transcription factor। यानी कि जो रेगुलेशन हो रही है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, उसमें क्या बच्चों, आपकी डीएनए की बाइंडिंग होना किससे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से। बच्चा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, वो कुछ प्रोटीन्स हैं डेट कंट्रोल द इनिशिएशन एंड रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से मुराद बच्चों टाइम कि कितनी देर में आपका आरएनए बन जाएगा। अगर वो तेज़ है तो उसका मकसद ये है कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फास्ट है, सही। तो बच्चों जो कि हमें विच इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए, और हमें पता है कि इनिशिएशन एंड रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो किसके हैं, सिंथेसाइजिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो बच्चों एक तो इस जगह के ऊपर आपकी जीन रेगुलेट होती है, सही। ये स्टेजेस है जिनके ऊपर आपकी जीन रेगुलेट होती है। अब बच्चों हमने समझा एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अब उसके बाद जो हमारे पास लेवल आता है बच्चों, वो आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि अब हमारे पास जो फेज स्टेज आ रहा है वो आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला। बच्चों एट दिस लेवल रेगुलेशन अकर आफ्टर आरएनए इज ट्रांसक्राइब, यानी कि अब आपका आरएनए बन चुका है, उसके पास उस जीन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस सच एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए। अब इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, अब ये होगा न्यूक्लियस से बाहर निकल के किधर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। वंस इन द साइटोप्लाज्म तो इसको हम कहेंगे बच्चों एमआरएनए, एंड में अंडरगो द वेरियस मॉडिफिकेशन, और ये केस में चले जाते हैं बच्चों मॉडिफिकेशन में, एंड दैट इज द रेगुलेशन बच्चों। इसकी मॉडिफिकेशन होना किसी बच्चों आरएनए की, एमआरएनए की, फिर वो मॉडिफिकेशन होती है जिसकी नतीजे में बच्चों इसके पास यह मॉडिफिकेशन होना है, इंटरेक्शन होना, जो कि इफेक्ट करती है बच्चों इसकी स्टेबिलिटी को एंड इसकी ट्रांसलेशन को। क्या करती है, यानी कि इन इन लेवल्स के ऊपर भी आपकी जीन एक्सप्रेशन है वो काम कर रही होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एमआरएनए को। अब आपको पता है कि एमआरएनए क्या है बच्चों, केमिकल कंपाउंड है। अगर इसको आप केमिस्ट्री के नज़रिए से सोचे तो कुछ केमिकल्स है जो आपस में बाउंड हुए हैं। अब उसकी स्टेबिलिटी भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे पास एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए बिफोर ट्रांसलेशन। तो आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पूरी पूरी बात समझ में आएगी कि किस टाइप की मॉडिफिकेशन होती है। बच्चों अब हो चुकी है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल के ऊपर भी जीन रेगुलेट हो चुकी है। अब इसी तरीके से बच्चों ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर भी, यानी कि अब एमआरएनए बन गया है, तो अब एमआरएनए बनने से लेकर उसकी मॉडिफिकेशन तक के बाद अब वो उसकी एमआरएनए की ट्रांसलेशन होगी, तो उस लेवल के ऊपर भी आपकी जीन रेगुलेशन हो रही है। वो कैसे हो रही है इसको हम पढ़ लेते हैं। द रेगुलेशन एट द ट्रांसलेशनल लेवल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग। तो बच्चों आपकी ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर जो रेगुलेशन होती है उसमें क्या क्या शामिल है, ट्रांसलेट होना एमआरएनए का इनटू द प्रोटीन्स, यानी कि कौन से प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है, जीन्स की मदद से प्रोटीन की प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड्स हैं फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज। तो आपको पता है कि तीनों के तीनों प्रोसेस किससे ताल्लुक़ रखते हैं बच्चों, आपके प्रोटीन सिंथेसाइजिंग से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस आता है, अब आता है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन। तो बच्चों पोस्ट ट्रांसलेशन से मुराद की ट्रांसलेशन के बाद बच्चों आफ्टर द प्रोटीन हैज़ बीन सिंथेसाइज, और आपके प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुके हैं बच्चों, क्या आप रेगुलेशन के लिए स्टिल अकर, इस वक्त भी आपकी रेगुलेशन हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि प्रोटीन बन चुका उसके बाद भी होती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है बच्चों, जब प्रोटीन बन चुका है तो इसमें इस लेवल पे इन्वॉल्व होती है, दिस इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन टू द प्रोटीन इटसेल्फ, जिससे कि हमारे पास होती है फॉस्फोराइलेशन होना, यानी कि प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस कंपाउंड्स का एंड होना, और ग्लूकोज का एंड होती है तो उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, और अदर चेंजेस डेट कैन इफेक्ट इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपके इन इन स्टेजेस के ऊपर भी आपकी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करती है। अगर आप इसे समराइज़ करना चाहें तो समराइज़ करके पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन इज़ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस डेट कैन बी कंट्रोल एट वेरियस स्टेजेस, यानी कि आपकी जो जीन एक्सप्रेशन है उसको बहुत सारे लेवल्स के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, जिसमें आपके पास जो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टू द फाइनल फंक्शनल प्रोटीन, जिसमें हमारे पास दिस लेवल ऑफ रेगुलेशन इंश्योर द राइट जीन्स आर एक्सप्रेड एट द राइट टाइम्स एंड इन द राइट अमाउंट विद इन अ सेल। तो बच्चों ये बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी, मुझे पूरी की पूरी पूरा आप पर भरोसा है। अगर आपको मेरा टुडे लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। अब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं इस पूरे के पूरे पैसेज को बच्चों। द जीन्स रेगुलेट at all stage of gene expression. This regulation can be when the DNA is uncoiled from nucleosome
टू बाइंड विद ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों ये जो एग्जांपल दिए इन्होंने किसके दिए, आपकी एपिजेनेटिक लेवल, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जिससे आपका डीएनए क्या होता है, बाइंड करता है व्हेन योर डीएनए इज अनक्वाइल्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम। तो जिसमें क्या होता है, व्हेन आरएनए इज ट्रांसक्राइब, और जब क्या होता है बच्चों, आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास होता है ट्रांसक्रिप्शनल एग्जांपल। इस लेवल के ऊपर भी आपकी जीन रेगुलेट होती है। व्हेन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, और जब भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस से, उस लेवल के ऊपर भी आपकी क्या होती है बच्चों, जीन रेगुलेट होती है। और जब भी होती है व्हेन एम आर एन ए इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, और जब प्रोटीन बन जाते हैं तब भी जीन रेगुलेट होती है बच्चों। और तब भी जीन रेगुलेट होती है व्हेन ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी कि जब तक प्रोटीन बन चुके हैं उस वक्त की क्या होगी, आपकी जीन को रेगुलेट किया जाएगा। और सही है बच्चों, यानी कि जब व्हेन एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, तब भी क्या होती है, जीन रेगुलेट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशनल लेवल बोलते हैं। और आफ्टर द प्रोटीन हैज़ बीन सिंथेसाइज, और जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए तब भी क्या होती है बच्चों, जीन रेगुलेट होती है। और उस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। तो बच्चों ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन टफ थी इस पूरे पैसेज में, जिसको मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा 100% दिया इस बात को समझाने में। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी मेरी बात को समझ में आई होगी। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए अब हम आपके लिए अगला लेक्चर बनाएंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली क्या करें, लाइक करें, शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो। क्योंकि बच्चों, मैंने आपके लिए ही बनाया, आपके लिए ही इतनी डिज़ाइन किया, क्योंकि ये पैसेज देखने में बाज़ाहिर आसान है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, अब किसको पता है कि एपिजेनेटिक लेवल क्या होता है। सही है बच्चों, तो ये एपिजेनेटिक लेवल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर भी अटैक करती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर भी आपकी जीन रेगुलेट करती है। तो सारे के सारे स्टेजेस हैं किसके अंदर, जीन एक्सप्रेशन के अंदर, जिसके ऊपर आपकी जीन रेगुलेट हो रही होती है। सो हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।